न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लूथी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। विधायक आरिफ मसूद की फरारी ने राजनीतिक और धार्मिक गलियारों में हलचल मचा दी है। प्रमुख मुस्लिम नेता शमशुर हसन ने आरोप लगाया कि मसूद ने कानून तोड़ा है और उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से उन्हें तुरंत निष्कासित करने की मांग की है। हसन ने चेतावनी दी है कि यदि बोर्ड ने कार्रवाई नहीं की तो मध्य प्रदेश में स्वतंत्र मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मसूद को पिछले 20 वर्षों से सरकार का संरक्षण प्राप्त है, बावजूद इसके उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। हसन ने 15 दिनों का समय देते हुए कहा कि यदि कोई कदम नहीं उठाया गया तो आंदोलन शुरू किया जाएगा। यह मामला अब सामाजिक और कानूनी दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बन गया है। हाई कोर्ट से कोर्ट के आदेश आए, गिरफ्तारी से जस्टिस विधायक जी भोपाल से गायब है, क्या नहीं? मेरा ऐसा मानना है कि बहुत शर्म का विषय है। मध्य प्रदेश के इतिहास में ये पहले ऐसे विधायक हैं जो तीसरी बार फरार हुए हैं। एक सम्मानजनक पद है, उनके पास सम्मानजनक समितियों में है और स्वयं खुद विधायक है। विधायक होने के बाद भी ये तीसरी बार पुलिस से भागे हैं। FIR दर्ज हो चुकी है 419, 420, 468, 467। चूँकि ये एविडेंस वाली 420 ही है, क्योंकि दस्तावेजों में छेड़छाड़ करना, एक रजिस्ट्री की 2 रजिस्ट्री करना और छात्रों के साथ, बच्चों के साथ जीवंत खिलवाड़ करना। ये पहला ऐसा विधायक है कि भूमाफिया के साथ साथ शिक्षा माफिया भी है। भूमाफिया भी है, शिक्षा माफिया भी है, बहुत सारे तार इनके जुड़े हुए हैं। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से सवाल भी है मेरा गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर है। क्या मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की? सरकार 20 साल से हुकूमत है, 20 साल की हुकूमत से 20 साल से ये फर्जीवाड़ा कर रहा है। क्या सरकार काला चश्मा लगाए बैठी है? क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को, क्या सरकार को, या शिक्षा मंत्री को ये नहीं दिख रहा कि ये क्या कर रहा है 20 साल से? और हमारे न्यायालयों ने इतने गंभीर अपराध को पकड़ा था और पकड़कर न्यायालय आदेश कर रहा है कि इस पर कार्रवाई होना चाहिए और अल्टीमेटम सरकार को दे रही है न्यायालय। तो ये हमारे लिए, मध्य प्रदेश के लिए शर्म का विषय है। बड़ा मामला नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि ये जिस संस्था से जुड़ा है, संस्था उलेमाओं की संस्था है, काजियों की संस्था है, मुफ्तियों की संस्था है, वकीलों की संस्था है, रिटायर्ड जस्टिसों की संस्था है, काबिल लोगों की संस्था है। ऐसे अपराधी को, जिसके खिलाफ संपूर्ण मध्य प्रदेश सहित भोपाल के थानों में तरह तरह के प्रकरण, हत्या के, आत्महत्या के, उकसाने के, दंगे के, फसाद के, चाकूबाजी के, बमबाजी के, दंगा कराने के और अब भूमाफिया के और प्लस शिक्षा माफिया का प्रकरण दर्ज है। क्या मैं वली रहमानी साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, उनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या वो ऐसे अपराधियों को रखना पसंद करते हैं या पसंद करेंगे? तो मैं भी 4 अपराधियों का, मध्य प्रदेश के अपराधियों का मैं भी नाम देता हूं, उनको भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर बनाए, नहीं तो 10 दिन के अंदर इसको बाहर का रास्ता दिखाए। नहीं तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, फिर मैं मध्य प्रदेश मुस्लिम पर्सनल लॉ का गठन करूंगा और घोषित करूंगा। तो फिर नहीं कहना, ऐसे अपराधियों को तत्काल बाहर का रास्ता दिखाएं। और मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, एक आम आदमी होता है, कोई गरीब आदमी होता है, एक दिन में उसमें 30,000, पुलिस 20,000, 50,000 इनाम घोषित करती है। ऐसे आरोपी को, जो कांग्रेस का तथा कथित भूमाफिया भी है, शिक्षा माफिया भी है, दुर्दांत अपराधी भी है, क्या इसके ऊपर मध्य प्रदेश सरकार या पुलिस कमिश्नर या भोपाल प्रशासन का इनाम घोषित करेगा कि नहीं करेगा? ये मेरा सवाल है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से। और इसके ऑफिस में जो सचिव बैठता है, फेस क्लब का अध्यक्ष बैठता है, 20-20 साल से नगर निगम प्रशासन से तनख्वाह प्राप्त कर रहे हैं और कांग्रेस की गुलामी कर रहे हैं। क्या सरकार ने, 1 वर्ष हो गया हम लोगों को लड़ते हुए, शिकायत करते हुए, क्या कमिश्नर नगर निगम ने क्या चश्मा लगा रखा है काला? अभी तक क्यों ध्यान नहीं दिया उन पर? क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई? उनको भी प्रकरण, उनके खिलाफ भी अविलंब प्रकरण दर्ज किया जाना चाहिए। उनको भी भगोड़ा घोषित कर उनके भी खिलाफ अपराध दर्ज होता है तो यकीनन उन पर भी इतना इनाम घोषित किया जाना चाहिए। मेरी सरकार से मांग है, अविलंब अगर ये कार्य नहीं किए जाते, गिरफ्तारी नहीं होती, इनाम घोषित नहीं होते, शिक्षा माफिया
भूमाफिया अगर सरकार घोषित नहीं करती है तो हम सड़कों पर आकर संघर्ष का काम करेंगे। जमीनों की कब्जे हुआ, सबकी संपत्ति की कब्जे हुआ, सबको मालूम है, खानूगांव का कैचमेंट एरिया कॉलेज बना हुआ है और कस्टोडियन की ज़मीन है जो पाकिस्तान चली गई है, उनकी ज़मीन है, उनके फर्जी से हस्ताक्षर कर जो एग्रीमेंट बनाया था उस एग्रीमेंट के बिहाफ तो वहाँ बैठा हुआ है। क्यों कार्रवाई नहीं हो रही, क्या मजबूरी है, सरकार क्यों खामोश है, मुख्यमंत्री क्यों नजरें झुकाए बैठे हुए हैं, शिक्षा मंत्री क्यों चुप है, हमारे स्थानीय प्रशासन मंत्री विश्वास सारंग जी क्यों खामोश है, रामेश्वर शर्मा हर मुद्दे पर बोलते हैं, इस मुद्दे पर क्यों खामोश है, यह भी मेरा रामेश्वर जी से सवाल है। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।